मनुष्य जन्म में आए के जिन्होंने जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। और ज्ञान क्या है? तो मैं आत्मा हूँ। ज्ञान है विजडम, नॉलेज इकट्ठा करना, ये ज्ञान नहीं है। डायरी पढ़ना, कॉपी पढ़ना, इतना 4 शास्त्र पढ़ना, पुराण पढ़ना, 4 वेद पढ़ना, ये तुमको कंठस्थ है तो मैंने इतना पढ़ा है। ये तुम्हारे अंदर गांठे पड़ी है तो मैंने ये किताब पढ़ा, मैंने ये किताब पढ़ा। तुमको मालूम है उस किताब से तुमने हाजमा नहीं किया, डाइजेशन नहीं हुई उस किताब से। वो किताब तुम दूसरे को बताएगा। इसीलिए बोलता है शास्त्र गांठे है, शास्त्र का अहंकार होता है पढ़ने का, फिर पढ़ते हुए दूसरे को सुनाना पड़ता है। न सुनाओ तो पेट फूल जाएगा। कुछ भी तुम्हारे को बाहर शब्द पढ़ा है तो वो बताने की दिल होती है। ऐसे नहीं होता है तुम अंदर में ऐसे डाइजेशन करता है तो ये शब्द सब बेमाना है, ये शब्द काटने क्यों आ रहे। जो भी धर्म शास्त्र पढ़ो या अधर्मी शास्त्र पढ़ो, दोनों गांठे दोनों जैसे संकल्प है। जैसे अंदर जैसे कुछ पड़ गया, अंदर रहे खाली, जैसे ईथर खाली है, आकाश खाली है, उसमें कोई चीज नहीं टिकती है। देखो आकाश में तुम कोई भी चीज वो गिरेगी धरती में। धरती का गुण है कर्म, आकाश का गुण है शांत और मौन। ऐसा देखो तो मैं आकाश हूँ, मेरे अंदर एक शब्द, इसीलिए हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। तुम सुनाते हम 10 बात करके तुमको वापस दे देते हैं। जैसे कोई 1 रुपया देता है तुम 2 करके देते हैं, 2 देता है तो 5 करके देता है ना। क्यों नहीं अपने पास 1 रुपया रखता है? तो किसी का मैं नहीं रखूँ। शब्द क्यों रखता है, मेहरबानियाँ क्यों रखता है, चीजें क्यों रखता है, ये क्यों करता है, क्यों करता है? तुमको हमेशा खाली रहना चाहिए, ईथर, आकाश जैसा ईथर रहना चाहिए। तुम शास्त्र पढ़ के वो शब्द कहाँ करेंगे? कोई वही दूसरे को वो गांठे मुंह में डाल के आएंगे। नहीं फलाने पैगंबर ने ऐसा बोला, फलाने ऐसा बोला, पर संत की महिमा वेद न जाने। एक संत का जो निश्चय है उन्हें तो नहीं आ सकता है। वेद जो है वो जो है जैसे कोई विचार किसी को दे, वो सब विचार है, पर विचार जो है वो अंदर कहाँ हाजमा हो गए। हाजमे के लिए भी कोई गोली चाहिए। तो वो जो तुमने पढ़ा तो जगत मिथ्या है, तो गुरु क्या करेगा? जगत मिथ्या तुमको सामने करके दिखाएगा, बोल के नहीं दिखाएगा। एक संत बोलता है मेरे को जगत है नहीं, किसी ने बोला तेरा बेटा चला गया तो रोने लगा। चीज को प्रैक्टिकल में तुम अभी जगत सच समझा तभी तुमको दुख हुआ ना। अब मन यूजलेस है तो तुमको यूजलेस करके दिखाने का है। जगत मिथ्या है तो जगत मिथ्या करके दिखाने का है। सब मिथ्या करके तुमको दिखाने का है। और तुम लोग मिथ्या बोलते हैं, यू से तुम बोलते हैं पर जानते नहीं है, असली बात को जानते नहीं है। मनी यूजलेस है, तुम बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम ऐसे ही बोलते हैं तो माया निकमी है तो सब तुम्हारे से सुनता है, पर जितना मेरे पर विश्वास करेगा तेरे पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं विश्वास करता है बोलो? क्योंकि तुमने अंदर में पर्स रखी है, हमने पर्स नहीं रखी है। हमको कभी संकल्प नहीं है तो मेरे को पर्स नहीं है। हमको मालूम है सारी दुनिया के बैंक मेरी है, पर मेरे को इच्छा ही नहीं है तो मैं एक कोडी भी निकालूंगी। वो कोडी मेरे को निकालना पड़ेगा, शायद मेरे को भूल से जहर खाना पड़े, ये कोडी हम निकालेगा, जहर खाना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या खरीद करें। सब रिद्धि सिद्धि मेरे सामने है, इसको जरूरत है, ये भगवान अपने को खिलाता है, अपने को पहनाता है, अपने को चलाता है। मैं थोड़ी खाता हूँ, मैं थोड़ी पीता हूँ, मैं थोड़ी चलता हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। इधर है भगवान, तो भगवान ने ये शरीर क्यों धारण किया? क्यों निराकार से ये साकार रूप धारण किया? ये किया है तो वो कुछ भी करे अपने लिए। तुम अपने को जान छुड़ाई है, भगवान को अर्पण किया है तो तुमने शरीर धारण किया, मैं क्यों चिंता करूं? तू पेट्रोल डालेगा गाड़ी में तो गाड़ी चलेगी, घोड़े को घास खाएगा तो घोड़ा भी थोड़ी सेवा करेगा, जिसको कोई खाना न देगा तो सो जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा। ये निराकार से हमने ड्यूटी बांधी है, वो ड्यूटी हमारी चलती रहती है। कभी ऐसा नहीं होता है जो हमारा सत्संग मिस हो गए सुबह चाहे शाम। इसीलिए कहाँ भी उस टाइम हम घूमने फिरने भी नहीं जाते, कहाँ भी नहीं जाते, तो इससे टाइम ही नहीं लगते है। तो तुम्हारे घर में आना है या शादी में आना है या गमी में आना है, अब वो और टाइम होगा आएगा। और ये सत्संग चालू है, निराकार से नौकरी बांधी है। ये लोग नौकरी में जाते हैं, कैसे हमारे से होता नहीं, हम कर नहीं सकता, हम जा नहीं सकता, नहीं सब हो सकता है, सब भगवान ही है। तुमको सब भगवान ही देखने का है, कुछ नहीं बोलने का है। घर में तुमने कभी झूठ बोला होगा तभी टांग टूटी होगी।
कभी नहीं झूठ बोलने का, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है तो बोलेगा मैं नहीं आऊंगी, या झूठ बोलेगा मैं इसलिए नहीं आया, पर तुम्हारे अंदर दुश्मनी है, तो तुम्हारे अंदर राग द्वेष भी है ना, दुश्मनी के वजह से तू किसी को मिसाल देगा इसलिए मैं नहीं आई। तुमको झूठ बोलना आता है ना, तुम झूठ सच बोलेगा तो क्या मार पड़ेगी, एक मार पड़ेगी। झूठ से जब भी उसको मालूम पड़ेगा इस माई ने झूठ बोला है तो तुमको 10 झूठ और बोलना पड़ेगा। आज किसी को बोलो मेरा नाम फलाना है, झूठ बोलो, तुम्हें जान मिलेगी, तुम बोलेगा चुप कर, इधर नाम नहीं बोलना, मैंने झूठ बोला है। तो एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक कोई बात छिपाने से 100 बातें हमारे ऊपर आ जाएगी। इसीलिए हमको एक जरी भी बात छिपानी नहीं पड़ती है। जो मैदान में है, हम मैदान में रहते हैं, हम खुले मैदान में बात करते हैं, कोई मेरी बात पकड़ के बताए तो आपने ऐसा बोला, हम सच बोलते हैं। तुमको झूठ बोलने का है, तुम बोलेगा भगवान कोठी में चलो तो मैं बात करूं। अरे बात क्या करेगा, ये शरीर की बात करेगा, विकार की बात करेगा, सेक्स की बात करेगा, बच्चे की बात करेगा, पैसे की बात करेगा, वो तो मैंने सत्संग में सब बोल दिया है, सब मिथ्या है। तुमको मिथ्या समझ में आए तो वो चीज तुम छोड़ के बताना। आज तुम्हारे को बैंगन खाने से पेट में दर्द पड़ता है, हमें इसके लिए बोलेगा मैंने छोड़ा ये चीज, इसी से तुम्हारा सिर गर्म होता है, मैंने छोड़ी ये चीज। तो ये भी ऐसी बात है, विषय विकार भी ऐसा है। तुमको नुकसान का मालूम पड़ेगा तो इस चीज से ये नुकसान है, इस चीज से ये नुकसान है, तो नुकसान वाली बात थोड़ी अपने से कोई कर सकता है। जब मालूम भी है इस चीज का कि ऐसा है, फिर भी आखिर क्यों होता है? न अंदर से मालूम नहीं है, जितना मेरे को मालूम है उतना तेरे को मालूम होना चाहिए। तो इस इच्छा से ये मौत है, इस अहंकार से ये डर है, इस पाप से ये फल है। कोई भी हम पाप करें, इस जन्म में फल न भी मिले, से चोरी हो जाए तो दूसरे जन्म में उसका फल है। जितने भी हमने कर्म किया है, ये गुरु को हम सच नहीं बताते हैं तो फल मिलेगा। डीपली अंदर से हमने तिरस्कार नहीं किया है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। सब जगत को मिथ्या लगे ना, सब झूठा लगे ना, पर तू मेरे को आगे रखता है, अब मेरे को भूल जाओ। अब तुम अपनी आत्मा की इंक्वायरी करो, मन की भी इंक्वायरी करो, आत्मा की इंक्वायरी करो। मन क्या बोलता है, आत्मा बोलता है। देखो मन एक बात करेगा, आत्मा दूसरी बात करेगी। तुम गुरु गुरु करते हैं ना तो ज्ञान अपना कमाते हैं। गुरु को एक तरफ जरूर रखना, तो उसका मेरे को भय है, जिना मन बहुत ना मन भाव, पर अंदर इंक्वायरी रखने का है, मैं क्या चाहूँ। तो जो भी तुम्हारे को वीकनेस है उस घर में जाके देखो, इसको 5 बेटा ये सुखी है, इसको आदमी है ये सुखी है, इसको ये मिला ये तिरुपति है, इसको ये मिला है तिरुपति है। सब दुनिया में तुमको मेरे सिवाय सब अतिरपत लगेगा, इधर खाली। चाहे मेरा भी ज्ञान सुनेगा तो भी ज्यादा अतिरपत रहेगा। भूख प्यास बढ़ जाएगी तो फिर भगवान का सुनो, क्योंकि ये भी तेरे को वाणी का रस है। जैसे कि गुत्ते में जाए शराब पिए, फिर दूसरे दिन फिर गुत्ते में जाएगा, ऐसे तुमको वाणी का रस है, वाणी सुनने का शौक है तो भैया सत्संग सुने। पर सत्संग माना सत्य आत्मा का कनेक्शन है। मैं आत्मा का कनेक्शन करके बैठा हूँ, मेरे को बाहर का रस नहीं चाहिए। तू बोलता है जितना संग मिले उतना करना चाहिए, हम बोलते हैं जितना अंदर आत्म जे मिले तो मिला कहिए सोच। अभी कोई भी पैगंबर बना अपने आत्म जागृति से बना ना, देह से थोड़ी बना। बोलता ये तमोगुणी त्याग है, जो स्त्री बच्चा धन पदार्थ तू छोड़ेगा नहीं, पर तुम्हारी डिसइंटरेस्ट हो गई है। आज कोई दोस्त है तो मिलते हैं, कोई दोस्त तो अच्छा नहीं लगता है, फिर मिलना बंद हो जाता है। फिर दोस्त याद करता है तू आया नहीं कल, पाँव नहीं चला, तो नहीं आया, तो पाँव नहीं चलाना, अगर बारिश बना गया तो उससे मेरे को मिला क्या है इतनी दोस्ती रखने से जो मैं उसके पास जाऊं। तो देखो कई बातें हैं जो आप ही तुम्हारी छूटी है, और तुम जो छोड़ेगा फिर भी याद आएगा, पर इस भूत को मालूम न पड़े मैंने कुछ त्याग किया है। अभी देखो बचपन से ही छोटा बच्चा होता है, शादी माँ करती है। तुम्हारी इस घर में शादी करेगा, 2 स्त्री गर्भवती होगी, आपस में बोलेगा तेरे को बेटा होगा, मेरी की बेटी होगी। ये उनको ये टाइम पास करने का है, बात करने का। तो फिर उसके संस्कार है, गर्भ से ये निकलता है सेक्सी। क्योंकि माँ बाप भक्ति क्या है, माँ बाप खाते क्या है, माँ बाप करते क्या है, चुगली चोरी, वो सब 5 महीना जो गर्भ में उसको प्राण है वो सब उसको अनकॉन्शियस में पड़ता है।
एक अष्टावक्र पैदा हुआ जिसने राजा जनक को ज्ञान दिया। तो क्या हुआ, जो उसने गर्भ में अहंकार किया तो मेरा डैडी पूरा नहीं पढ़ता है पुस्तक, मतलब ठीक नहीं पढ़ता है, भूल करता है। तो उसने गर्भ में अहंकार किया तो उसका 8 वक्र हो गया शरीर। वो जैसे ही पैदा हुआ तैसे 8 वक्र, क्योंकि गर्भ में इसने अहंकार किया तो मैं जानता हूँ, डैडी नहीं जानता है। अच्छा, जेकर तू किसी की भूल पकड़ता है तो कौन सी भूल जेकर पकड़ सको, बोलो कोई भूल कौन सी करता है? एक को बोला तू राम राम बोल, उसने उल्टा जाके बोला मरा 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 मरा। बोला मरा भी अच्छा है, राम भी अच्छा है, और इसके अंदर एक भाव तो था न मरने का। राम राम बोला या मरा मरा बोला, सेम बात है। तो अड्डा ये खर प्रेम का पड़े सो पंडित हो। उसे बोला तू चार तार कन्हैया तार, तो वो जाके बोला 4.5 गड्ढे चार। तार कन्हैया भूल गया, उसको नशे में था तो बोला 4 गड्ढे चार, तार कन्हैया भूल गया। तो भगवान को तो उसके भाव का मालूम था। भगवान ने तो उसको बाहर से देखा तो बराबर इसकी भावना सच्ची है, तो बोलता है तार कन्हैया तार, पर शब्द इसको आता नहीं। ऐसे तुम भी अंदर के भाव को, भगवान के भाव को जानो, निराकार के भाव को जानो, किसी मनुष्य के भी भाव को जानो। कभी कभी तुम्हारा भाई कुछ बोलेगा तो उसका शब्द पकड़ेगा, वो बोलेगा भाई न मेरे अंदर में ये नहीं था, न तुमने ऐसा शब्द बोला, न तू पाना हुए गलत भी बोले तो उसको राइट बता के जा, तुम्हारी तो मेरे लिए बहुत प्यार है, मेरे लिए बहुत अच्छी भावना है, ये तुम कैसे बोल सकता है? तुमने बोला ही नहीं है। किसको बोला तुमने हमारे लिए गलत कभी नहीं बोला है? तू बोलता है नहीं तुमने गलत बोला है, तू दूसरे की भूल पकड़ता है। तुमको पकड़ने की आदत है या नहीं? तो दूसरा भूल करे तो मैं पकड़ूं, दूसरा चोरी करे तो मैं पकड़ूं, दूसरे का विकार मैं पकड़ूं, ये तुम्हारे अंदर में है। तुम नहीं बोलता है मैं अपनी परीक्षा दुनिया में दी हूँ, मैं संसार में आया हूँ तो मैं अपनी परीक्षा दे के छूटूं, तो मैं कैसे उठता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे चलता हूँ, मैं कैसे हूँ। तुम्हारी कोई परीक्षा करे, तू अद्वैत आत्मा में होगा, सब छोड़ी मारी छाल तब लाऊ की लंगे लखे स्त्री नंगर तुम्हारे सामने आएगी, पर तू बोलेगा अरे ये क्या हुती होती है, मेरे को तो अंदर में इच्छा ही नहीं है। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हमने नफरत की, वो बेकरार आने को थी। माया तभी तेरे सामने आएगी जब तू निरीच्छा होगा। जब तुम्हारे को इच्छा थी तो माया तुम्हारे से भागती थी। माया को किसी ने पूछा तुम्हारा ये निर् घस गया है और पीछे कोई चोटा पकड़ रहा है, वो तो मैं दोनों की तरफ नहीं जाती हूँ, संत के आगे घसा घसा के बैठती हूँ, सिर तो अंगीकार कर नहीं सकता, और माया वाला पकड़ता है तो मैं जा नहीं सकती हूँ। वो माया का ये कायदा है, कोई पकड़े तो आती नहीं, कोई छोड़े तो वो बोलता है फिर मेरे को माया बोलती है अंगीकार कर। संत को छोड़ती नहीं है माया। तुम्हारे जैसे जो माया भी आदमी मिलेगा तो हमको कहाँ छोड़ेगा? न भगवान मेरी इच्छा है, मेरी तृष्णा है, मेरी भावना है, मेरी ये है। तुम जैसे माया में गिरे पड़े है, ऐसे भगवान को भी तुम 5 पैसे का फूल देता है तो भी माया ही देते है ना पागल। फूल भी दिखाता है, माया दिखाता है, यहाँ भगवान दिखाता है। फिर हम अपनी भावना से बोलता है अभी इसको माफ करो, अभी इसको माफ करो, फिर जजमेंट करेगा। अभी कोई देखेगा हमने फूल अंगीकार किया, क्योंकि एक दिन उसने बोला तो ऋषि ने किसी इंद्र देवता को फूलमाला डाली, दुर्वासा ने इंद्र को फूलमाला डाली। दुर्वासा की वो फूलमाला इंद्र ने जाके फेंकी तो हाथी के मुंह में पड़ गई। हाथी ने कुचला दिया उस फूलमाला को, तो उसको लगा, दुर्वासा को बहुत गुस्सा लगा, तो ऋषियों के अहंकार क्यों करता है, राजाओं के अहंकार क्यों करता है, ऋषि का अपमान किया इसने। जो मेरा फूल अंगीकार क्यों नहीं किया, ये दरिद्री होगा, ये दुखी होगा, ये बीमार होगा। तो मैंने उसको वर्ष श्राप दिया, तो इंद्र को तब वैराग आएगा जब भी इसकी चीज हम अंगीकार भी न करेगा, और इसने मेरी चीज का अपमान क्यों किया। बड़ी बात है तो किसी का अपमान करना। तू कभी प्रेम से कोई चीज लेके आओ, हम ऐसे करके फेंके, मेरा अहंकार तो जाहिर दिखाई देगा। तो मेरे को क्या करना चाहिए उस हालत में? तो मेरे को पहले धीरज करना पड़ता है, फिर उसको ज्ञान देना पड़ता है, फिर ज्ञान से वो विचार जागे, फिर मेरी बात समझे। तो ज्ञान से किसी का विचार जगा सकते हैं, और ओवर रूल करने से किसी का विचार नहीं जगा सकते हैं। जीवन तेरा बेटा होवे, बहू होवे, तुमने द्वेष कहीं किया होगा पर कभी प्रेम से बिठा के उसको समझाया नहीं।
तो तुम्हारी बात ये है, मेरी बात ये है, क्योंकि तुम बोलेगा तो या झगड़ा करेगा या रोएगा पिटेगा। तुमको रोना भी आता है, झगड़ा करना भी आता है, तीखा बोलना भी आता है, अहंकार में आना भी आता है, पर तुमको धीरज नहीं है। जैसे राम वशिष्ठ से बात करता है तो वशिष्ठ ज्ञान देता है ना, वो अज्ञान बोलता है, वो ज्ञान बोलता है। तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो किसी को तू ढंग से बैठ के सीधा करेगा। तुमने कभी ज्ञान सुना कि किसी को सीधा कराओ तो उसको इधर लेके आओ। भाग दौड़ किया, ऐसा किया, जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, पर ये जो संसार छूटता है वो ज्ञान से छूटता है। सब ज्ञान से छूटेगा, तुम्हारे नॉलेज से छूटेगा। नॉलेज इज पावर। जब तुम्हारे अंदर सच का नॉलेज होगा, सच का नॉलेज है निम्रता और त्याग। ये सच का नॉलेज तुमने अहंकार में रखा है। तो एक जो सुखदेव था वो आया बाप के पास तो नमस्कार नहीं किया, बोला मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। तो काशी से वो पंडित बन के आया, वेद व्यास को नमस्कार किया नहीं तो वेद व्यास समझ गया, तो पहले वाला जो था वो भी चला गया। जो इसको बेटा बना था तो मैं बेटा हूँ, ये बाप है, ज्ञान से इसने ओवर रूल किया तो तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। तो ज्ञान ऐसा थोड़ी बोलता है तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। उसमें क्या हुआ, ब्रह्म एक होता है या दो होता है? जो मैं ब्रह्म हूँ तो तुम मेरा रूप है ना, तो मेरे को झुकने में क्या लगेगा? कहाँ भी झुकने में क्या होता है? तो वेद व्यास ने उसको बोला तू जनक के पास जा। 7 दिन जनक के दरवाजे में खड़ा रहा, जनक ने उसको आने नहीं दिया। 7वें दिन वो बाहर जूठी पातल पड़ी थी, मच्छर किचरा पड़ा था, उधर खड़ा हो गया। उसने नहीं बुलाया तो तू मेरा आके दर्शन कर। उसने बोला अभी 7 दिन इसको हराम खाने में रखो। तो हराम खाने में देखो इसकी वृत्ति कहाँ है, खाने में है, पीने में है, नशों में है, घूमने में है, फिरने में है, देखो उसकी। वो उधर आराम खाने में गया पर अंदर में आराम खाने में गया नहीं। बोला नहीं मेरे को राजा का दर्शन करने दो। फिर राजा जनक के पास 15 दिन के बाद आया। तुम बोलो तुम एक दिन भी कभी गुरु के पास खड़ा रह सकता है? 1 मिनट भी तुमको देरी होवे, तुम अधीज मनुष्य है, तुमको धीरज कहाँ है? इतना वेकेंसी, इतना धीरज करो तो भली बुलाए न बुलाए, हम नीचे बैठे, कोयले में बैठे या मच्छर में बैठे, पर मेरे को सच्ची चीज प्राप्त करने की है, मेरे को सच को जानने का है। तुम सच को जानेगा कैसे? मेरे पास ही ओवर रूल करके आता है भगवान, मेरे पास ये करना वो करना, मेरे को खुश करो। सारा दिन तुमको अपने खुशी का बात है या मेरे खुशी की बात है? ये नहीं, भगवान जो तो स्वभाव साई बलि का, भगवान मैं जो मैं चाहूँ सो तू मेरी इच्छा पूरी कर, मेरे रजा में तू चल। तो सारी दुनिया भगवान के रजा में नहीं चलती है। अब तेरी रजा पे मैंने छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे उनका था, उनको सौंप दिया। दिल दे के तकाजा कौन करे? तुम अभी अंदर में विल करो तो भगवान को मैंने सब कुछ सरेंडर किया है, और भगवान मेरे को चाहे कहाँ भी रखे, कहाँ भी रखे, 2 रोटी दे या सूखी रोटी दे या सूखा पलंग दे, कहाँ भी मेरे को रखे, पर जितना तू जिस चीज का लायक होगा उधर तुमको रखेगा। ऐसा जरूर समझना। हाँ, किसी को भी धीरज से, तुम क्या पर सब जितने बैठे हैं इनको धीरज नहीं आता है, धीरज से बात करना नहीं आता है, क्योंकि अंदर में शांति नहीं है ना। गरम गरम बेटे से बात करेगा, गरम आदमी से बात करेगा, गरम। जैसे उसने हमको दुखी किया है, ये तुम्हारे अंदर में बीमारी है तो किसी ने तेरे को दुखी किया है, और तुमको मालूम नहीं है मैंने भी किसको दुखी किया है। जे तुमको मालूम हो तो वासना दुख का कारण है, तो मैंने भी किसको दुखी किया है, तो तू बोलेगा उसने मेरे को दुखी किया। अभी जितने भी बैठे बोलेगा मेरे को किसी ने ये वर्ड बोला, ये दुख दिया, ये ऐसा किया, पर तुमको मालूम नहीं है मैंने क्या किया है। ये जो है ना, दिए के नीचे अंधेरा है। दिया दूसरे को रोशनी देता है पर नीचे उसके अंधेरे है। तो तुम जो अपनी छठी वाचेगा, जन्म पत्री देखेगा तो दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है। दुनिया में आके तुमने बहुत बहुत भूल किया है, वो तुमको मालूम नहीं है। तुम इतना है जो सृष्टि में बोझ है, तरते नहीं है। सृष्टि में आके तरो, तुम तरेगा तो और को तारेगा। तुम सृष्टि में बोझ है, तुम कैसे है जो सृष्टि को अनाथ कर दिया है। मेरी सृष्टि का नाथ मैं बैठा हूँ, पर तुमने सृष्टि को अनाथ करके किसी गरीब को खिलाया, इसको मदद किया, उसको मदद किया, जैसे उसके पास भगवान पहुंच ही नहीं सकता है।
तू ही बोलेगा अरे भगवान पहुंचता है, पर मेरे हाथ से दिलाया, तेरे हाथ से दिलाया, वो सीधा नहीं, वो चप्पल फाड़ के देता है क्या? दीवार तोड़ के भी भगवान दे सकता है, किसी भी रमत से दे सकता है। आज तू 4 लाख का फ्लैट लिया, आज तुमको 20 लाख मिलता है, तो तुमको 20 लाख किसने दिया? 4 लाख का 20 लाख कैसे बना? बैठ बैठ के माया बन जाती है। तुम बोलता है मैं कमाता हूँ, तू इतना बार नहीं कमाया जितना विधवा को 20 लाख और मिल गया। हमारे शहर में भी, बॉम्बे में एक माई ने 30 बरस में फ्लैट बेचा और दूसरे दिन उसका ऑर्डर चेंज हो गया, उसको 30 लाख मिला, दूसरे दिन 5 में भी नहीं जाता था। तो किसने उसको 30 लाख दिया? सब नजर उसकी है ना, सब उसके हुक्म से होता है। मनुष्य चाहे तो कर न सके, मनुष्य बेचना चाहे तो बेच न सके। ये भगवान की करामत है। किसको होता है खिन में राजा बनाता है, किसको खिन में भिखारी बनाता है, किसको क्या देता है, किसको क्या देता है, वो भगवान को सब मालूम है। तो कैसे देने का है, कैसे लेने का है, भगवान सब जानता है। तू भगवान को इतना होशियार नहीं समझता है जितना तू अपने को होशियार समझता है। तुम बोलो, तू अपने को कितना होशियार समझता है? नहीं, कभी नहीं। अभी तक आवाज नहीं आता है तो तुमने भगवान को कितना होशियार समझा है, इतना चालाक समझा है। तुम्हारी एक भी चालाकी उसके आगे नहीं चलेगी। सहस सियाने पर लख होए, एक न चले नाल, केवल सच्चारा होविए, केवल पूरे टूटे पाल। होता है हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना। सारा टाइम तुम भगवान का हुक्म देखो, इधर से निकाल के इधर देता है, इधर से निकाल के इधर देता है। तू बोलता है पर मेरी चीज है ना, तुम बोलता है तुम जलो मेरी चीज समझ के, तुम जलते ही रहते हैं मेरा समझ के, और उसको जो करना है सो कर लेता है। उसको जैसे खेल चलाना होगा वो तो तेरी बात सुनेगा भी नहीं, तो तू बकता क्या है? सुनता नहीं है तेरी बात, तू फजूल प्रेयर करता है। प्रेयर और बुक्स आर यूजलेस। प्रेयर ऐसे करता है, वेस्ट पेपर बॉक्स में तुम्हारी प्रेयर जाती है। वो जो सच्चा भगत है वो इधर भगवान को लेके बैठा है, तो प्रेयर किस टाइम करे? उसको फुर्सत ही नहीं है जो प्रेयर से एक शब्द बोले तो भगवान ऐसा करना, तू ऐसा नहीं करना, ये प्रेयर ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। तुम बोलो कैसा करे? तुम्हारी मत गति तो है ही नहीं, तुम्हारी मत तो है पानी जैसी, तुम्हारी मत अभी अभी खलास है। तो तुम जो भगवान को मत देते हैं तो ये देना, ऐसा करना, ऐसा न करना। तुम बोलो अपनी समझ को ठीक है तुम्हारी समझ, तो ऐसा करे ऐसा न करे। तुम जो मांगेगा सब झूठ मांगेगा, जो मांगेगा वो पूरा नहीं मिलेगा। बेटा मांगेगा तो सूरदास बेटा मिलेगा, मंडा में बेटा मिलेगा, तो क्या होगा? एक माई रहती है किसी शहर में, तो बेटा ही पागल है, एक ऐसा खड़ा है तो सोया पड़ा है। 25 बरस का आके हुआ है तो वो बेटा ठीक कभी होगा नहीं, जन्म से पागल है। तुम बोलो मैंने उससे पूछा बताओ तुमने मांगा या नहीं, मैंने बोला मैंने खींच लिया भगवान से, तो ऐसा मेरे को टुंडा मंडा मिला है, पागल मिला है, अभी देखो मेरी जान खराब हुई है। ऐसे दुनिया में जो मांगता है वो भगवान को प्रेयर करता है या नहीं, भगवान को समझाता है या नहीं? भगवान है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर को क्या बोलने का है? बोलो, कुछ बोलने का है, कुछ संकल्प भी करने का है। ये संकल्प करेगा तो भी भगवान पूरा करेगा, ज्ञान में चाहे अनजान में, भगवान तेरा संकल्प पूरा। पर संकल्प कौन सा करे? इस महिला में हमें से रखे, इस शहर में हमें से रखे, इस घर में रखे। सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। ये आश्रम वाले गुरु भी दुखी है। ये आश्रम राइट है तो वो गुरु पिंकार उल्टा क्यों है? पर शहर में क्यों जाता है? आश्रम में बैठा रहे। आश्रम में शिष्य को लेके रखता है, वो बेचारा उधर दुखी, शिशु भी दुखी, गुरु भी दुखी, क्योंकि पोजीशन लेके बैठना दुख है और सारी सृष्टि का सैर करना दुख नहीं है। तुम लोग सारी सृष्टि का सैर करो, घूमो फिरो, पर पोजीशन लेके कैद अपने को न करो। वो चीज तुम्हारी नहीं है, ये भगवान की मान्यता है। तुम अपनी चीज समझ के और पक्का करके बैठा है तो ये मेरा मर्द है, ये मेरी औरत है, ये मेरा बेटा है, तो भगवान इसमें राजी होगा। तो भाई तू पोजीशन पक्की कर। भगवान बोलता है सैर करो, आया अकेला जाएगा अकेला। फिर तुमने बंधन रखा न, पहले एक था मनुष्य था, 2 शादी किया तो गधा बन गया, 4 पाँव हो गया, फिर 100 बच्चा हुआ तो 100 पेरी बन गया। आते तो फैमिली को देखो,
तुम ही इच्छा करते हैं, भगवान ने नहीं दिया है कोई चीज। तुम नहीं बोल रहे तो मेरी प्रारब्ध में ये लिखा था वो मिला है, मैं नहीं जानू प्रारब्ध, मैं बोलूं तेरी इच्छा है। सपने में भी तुमने संकल्प किया होगा तो मेरे को ये मिले, वो मिले, ये मिले। तुमने सब चाहा है, तुमने सब संकल्प किया है, तब तेरे को कुछ भी मिला है। सब संकल्प से सृष्टि चलती है, वो अनकॉन्शियस तुम नहीं समझते है। तो अनकॉन्शियस में मेरे को संकल्प चला था, मैंने ये चाहा था। वांट इज वीकनेस। कोई भी वांट है तो तू वीक है। तुमको कोई भी वांट नहीं करने का है, क्या मांगो कुछ फिर नहीं, हमको कुछ भी मांगने का नहीं है, अंदर संकल्प ही नहीं करने का है। तुम्हारे को राजा ही भोगा के फिर तुमको नीचे आना पड़ेगा। अभी कोई स्वर्ग मांगे, स्वर्ग का सुख हमको मिलेगा, फिर हमको मृत्यु लोक में आके फिर दुख भोगना पड़ेगा। इतना हम सुख भोगे फिर हम दुख में आ जाए तो कितना बड़ी बात हुई। तो सुख भोगे हम फिर दुख में आ जाए, दुख जरूर मिलेगा ना। अकाउंट जो अच्छे कर्म का है तो बुरे कर्म का भी मेरा अकाउंट होगा। ये नहीं समझना बुरे काम का मेरे में अकाउंट न होगा। तो जो मांगता है वो दोनों चीज मांगता है, कभी अच्छी कभी बुरी। तुमको अच्छा मालूम है तो तेरी भलाई किस चीज में है, तुमको मालूम नहीं है तो तेरी भलाई किस चीज में है। हमको मालूम है तो मेरी भलाई किस जगह है, क्योंकि मैं खुद निराकार हूँ, मैं शरीर में हूँ नहीं जो मैं बाहर का सुख ढूंढूं। तुम बाहर का सुख ढूंढेगा तो तुमको अंदर की शांति नहीं मिलेगी। जिसको अंदर की शांति मिलती है उसको बाहर का आधार कोई भी नहीं है। अंदर वाला बाहर क्यों जाने, बाहर क्यों आए। बाहर की बात बाहर रहेगी, अंदर की बात अंदर रहेगी। तो इधर देखो डबल ज्ञान है, या तुमको आत्म रस मिलेगा या तो देह का सुख मिलेगा। बहुत भोग राजा लोग भोग भोग के मर जाता है, अंत काल में वो भोगों में ही मर जाता है, कोई सत्यानाश अपनी करता है। तुम देखो ना, आज जो भी राजस्थान में इतने महिला थे सब होटल बन गई है। क्यों होटल बनी है? पहले भी पाप हुआ था, अभी भी वैसा का लोग उसी होटल में जाके मजा करते हैं। कोई धरती ऐसी है, जितना खुशियां मांगिया उतना भया रोग। तभी तुमको लोग दिखाते हैं मंदिर बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, फिर उधर भी जो लोग बैठे हैं वो सेवा नहीं करते हैं, उधर भी खाने पीने के लिए सब बैठे हैं। तो सब पाप की जगह बना दिया, पुण्य की जगह कौन सी बनी है? जहाँ पैसे का व्यवहार न हुए, मंदिर संदर में भी जाएगा सोना दियो चांदी दियो, तो जहाँ तहाँ माया का प्रपंच है, ईश्वरी प्रपंच कहाँ है? भगवान कहाँ कोई दिखाता है? तो इधर भगवान है। तो जे तू आत्मा में है और तुमको ये मुक्ति चाहिए तो आत्मा की बात करते आओ ताकि तुम्हारा बंधन एक भी न रहेगा। पर जे तू देह में रह के आत्मा की बात करता है, आत्मा में रह के देह की बात करता है, तो भगवान तेरे को देखेगा। तो तू क्या करता है? फिर अंदर ही अतृपत रहेगा, अंदर ही शांत रहेगा। कभी तुमको फुल तृपति आए तो हम देखेगा। चाहे तू ज्ञानी हो जा, 10-20 को ज्ञान भी दे दे, 1,000 आदमी को तू ज्ञान दे दे, पर तू अंदर में तृप्त न रहेगा। क्यों? कि तू चालाक है, कभी इधर है तो कभी उधर है। तू अच्छे से भी बन के रहता है, तू झूठे आदमी से भी बन के रहता है, दोनों से बन के रहते हैं। बोलो, तो ये दो बात से एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी तू फुल न होगा, तृप्त न होगा। तुम बोलेगा फुल कैसे? तू अभी शरीर का रस छोड़ो, जो भी तुमको मालूम है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द है जैसे हरण शब्द में बेहोश हो जाता है, हाथी काम में अंधा हो जाता है, जाके खड़े में मरता है स्त्री के पीछे। रूप रंग से पतंग जाके मरता है, मच्छी जाके रस में फंसती है, भौर जाके फूल की सुगंधी लेते हैं। ऐसे तुम भी दुनिया में सुगंधी लेते हैं, फूल लेते हैं, तो तुम मरते हैं। हमको कुछ भी रस नहीं होना चाहिए, हमको आत्म रस है। ये सब दुनिया का रस टके टके वाला है। थोड़े टाइम में रस है, थोड़े टाइम में नहीं है। तो थोड़े टाइम का रस कौन लेगा? भिखारी होगा जो थोड़े टाइम का रस लेगा। किन मिनटन का तर सारी उम्र तो पान खुशी सा खा लेंगे। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तुम सारे दिन में देखो, तुमने जहाँ भी रस लिया 2 मिनट का, 2 सेकंड का, इससे मजा आया, इससे मजा आया, पर आत्म रस तो उनको नहीं मिलेगा। भगवान अनकॉन्शियस की बात कैसे मालूम पड़े? अनकॉन्शियस दिल में अतृपति है तेरे, हमारे दिल में तृपति है, तुम्हारे दिल में अतृपति है। इसीलिए अनकॉन्शियस में अज्ञान नाश नहीं हुआ। अज्ञान के पीछे तू नहीं पड़ा है, ज्ञान के पीछे तू आता है। अच्छा, ज्ञान तो प्राप्त किया पर अज्ञान के पीछे नहीं पड़ा, तो अज्ञान मेरे में बाकी क्या बचा?
ये भी अज्ञान है, ये भी अज्ञान है, ये भी द्वेष है, ये भी द्वेष है, ये भी समता भाव मेरे में अभी तक नहीं है। हम किसी का विकार देखा तो क्यों देखा, किसी को नीच ऊंच बोला तो क्यों देखा, कि शाहूकार गरीब देखा तो किस लिए, अभी ये शाहूकार मैं जाती इज्जत दूं, मतलब क्या है, गरीब है तो मैं उसको कम इज्जत दूं, क्यों? हम गरीब को शाहूकार बनाएगा, शाहूकार को गरीब बनाएगा। भगवान संकल्प की बात थी ना, जैसे आपने कहा कि अंदर अनकॉन्शियस में जो भी संकल्प तुम्हारा पड़ा है वो पूरा जरूर होएगा। हाँ। तो ऐसे अज्ञान में मैंने जो जो संकल्प किए हैं वो हाँ। अभी पूरे हो रहे हैं और दुख दे रहे हैं वो संकल्प सारे ही। तो अभी कभी भी तू वापस आ जा माया से, भगवान को अभी प्रेयर करो, बोलो मैं पछता का दो आंसू बहाता हूँ, मैं खून का भी आंसू बहाएगा, पर जो मैंने चाहा सो तुमने दिया, अभी मेरे को तेरे माया से बस नमस्कार है, तेरी माया को नमस्कार है। मैं मायापति बनना चाहता हूँ, मेरे को माया नहीं चाहिए। माया देखो हर चीज माया है ना, सब सोना पत्थर मट्टी सब एक ही आत्मा है ना। तुम एक ही आत्मा को जानो, सच को जानो, सच को जानेगा तो झूठ तुम्हारे सामने भी नहीं आएगा। पर तुमने झूठ सच को निर्णय नहीं किया है, तभी बोलता है तू आत्मा है, सत्य और असत्य दोनों को जानने वाला है, मिथ्या को जानने वाला है, माया को जानने वाला है। तू पहले जानने वाला तो बन, तो आई एम नोअर, ऑल नोअर हूँ, मैं जानता हूँ, तो ये मिथ्या है या चेंजेबल है या सत्य है या क्या है, मैं जानता हूँ कि मैं देखता हूँ। जे तुमने देखा तो जाना नहीं, जे तुमने जाना तो देखा नहीं। अब एक ही टाइम हम ऑब्जर्वेशन पावर कैसे करेगा? अब मैंने देखा ये सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, पर मैंने जाना नहीं तो अंदर उसके क्या गटर भरा पड़ा है। पर जब मैंने जाना तो ये गटर है, तो मेरे को सुंदरता दिखने नहीं आएगी। तो तुम लोग जितना देखता है उतना ऑब्जर्व नहीं करता है, हम जितना ऑब्जर्व करता है उतना देखता नहीं है। सेम टाइम दोनों बात नहीं होगी, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा नहीं और तुम खाली देखने में अंधा हो जाएगा। कोई आदमी तुमको कोई उपदेश करता है तो तुम सुनता रहता है, तो तुम उसके हाथ में आ गया। वो उपदेश किया नहीं और तुमने उसको बताया नहीं, तो ये क्या बोलता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। क्यों? कि तुम्हारे अंदर गुरु की वाणी जाती है, बाकी की वाणी सब पंछियों की वाणी लगती है, पंछी की वाणी। तुम्हारे अंदर किसी की बात घुसती नहीं है। बोलता है क्या बोलता है, हमको तो नहीं समझ में आती है, शुरू कैसे किया, पूरी बात किया। एक आदमी को उपदेश करने की आदत थी, तो एक बच्चा छोटा दिया लेके मंदिर में जा रहा है, तो उस आदमी को उपदेश करना था। बोलता है बच्चा बोलो तो सही है, जोत कहाँ से आई? वो समझ गया, उसने फूक देकर बोला जोत कहाँ गई। तो तुमने कभी एक दिन तुम्हें फूक दिया है किसी के बात को, तुम बोलेगा नहीं देखो क्या बोलता है, ये रस है, ये मच्छी का रस है। तुम रस में जाता है तो बोलो क्या बोलता है, इसका मैं अंत निकालता हूँ। अरे इसका अंत क्या है? तुम बेअंत का अंत निकालो, जो भगवान तेरे को भूल गया है, जो सर्व में भगवान है। तुम ऐसे कैसे, किसी मनुष्य का अंत क्या होता है? लियो किसी का अंत, लियो सारी वर्ल्ड का अंत लेके आओ, 0 मार्क मिलेगा। पर भगवान का अंत लियो तो भगवान जो बेअंत का अंत पाके बैठा है, वो बस वो अपने में तृप्त रहेगा, वो नीचे ऊपर नहीं होगा। तुम तो नीचे ऊपर होता है, दूसरे की बात तो फिर अंदर गांचे गई, फिर मेरे पास आके बोलेगा भगवान इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। मैं तो थक गया सारा दिन तुम्हारी बात सुन के। तुम संसार लेके आओ, मैं वही संसार निकालू, तो तुम संसार लेके आओ, फिर मैं संसार निकालू, तो बाकी मेरे को धंधा आत्मा का तो हुआ ही नहीं। तुम्हारा संसार ही सुनने का है ना, फिर कभी तू जाके बाहर शिकायत करेगा भगवान ने मेरी बात ही नहीं सुनता है, तो मैं ज्ञान कैसे सुनूंगा? अरे जी तू विचारवान है तो सत्संग में क्या वाणी नहीं चलती है? तुमने कितना मेरे वाणी से प्यार किया, मेरे विचार से कितना प्यार किया, मेरे ऊपर तो कितना तुमने अभ्यास किया, वैराग किया, क्या किया? वाणी से तो पहले प्रीत करो ना, वचन से तो प्रीत करो ना। प्रीत करेगा तो माखन आप ही निकलेगा। तुम प्रीति नहीं करेगा, तुम ऊपर से आता है, ऊपर से हमारा सिर खाता है, बैठो बैठो करता है, पर अंदर मेरे को जानता नहीं है। तो भगवान तू मेरे साथ हमेशा है। अभी जब से मैंने देखा तब से मेरे को भूलता नहीं है। सारी दुनिया भूल गई है पर भगवान नहीं भूलता है। जो है देखा भूल जा, जो नहीं देखा है उसको देखो ना। निराकार को नहीं देखा है, आत्मा को नहीं देखा है, उसको देखो। तुम तो निराकार को नहीं देखते, तुम तो सारी सृष्टि देखते हैं। इधर से सुना नहीं और घर में पता नहीं जाके क्या करेगा। पर न उसमें विचार करो। तो कोई भी मुफ्त में हमको ट्यूशन दे
आज बच्चे को ट्यूशन 200 रुपया देना पड़ता है। इधर ट्यूशन का तुमने कीमत नहीं समझी है तो तुम्हारी हालत खराब है, मेरी थोड़ी हालत खराब है। मैं देने वाला हमेशा तिरपत हूँ, मैं अपने को ही सुना रहा हूँ, पर तुमको जो मिलता है तो तुम इसकी वैल्यू करो। तो भाई क्या हमने इसका अनुभव किया, तेरा अनुभव तेरा मास्टर होगा, मेरा अनुभव मेरा मास्टर है। इसीलिए बोलता है तो कोई आसमान से भगवान आए तुमको ज्ञान नहीं दे सकेगा जब से तू न ले, तू न आत्मा से जाग, तू न अनुभव कर, तू न निरीक्षा हो, तब से तुम देखना कोई भी तुमको ईश्वर भी नहीं दे सकता है ज्ञान। तुम देखना हमारे हाथ में भी नहीं है, चाहे हम कितना भी सच्चा पक्का होगा, हम नहीं ज्ञान दे सकता है। तू अपना ज्ञान निकाल सकता है मेरे से। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले, गुरु की मत ले। आज याद करना तो कोई भी आसमान से उतर के तेरे को ज्ञान नहीं दे सकता है, विशेषती कि तुम्हारी कृपा के ऊपर है। अपनी कृपा जबरदस्त होना चाहिए, गुरु की कृपा थोड़ी होना चाहिए। थोड़ी कितनी, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। खाली उसकी एक बूंद मिल जाए, एक झलक मिल जाए तो बस वे बूंद से जाके सागर बने। पर तू सागर जितना लेगा बूंद भी न लेगा तो तेरा काम है ना। तुम अपने ऊपर डिपेंड करो। सतगुरु सिख का बंधन काटे, गुरु का सिख बेकार के आते। तू रोज भूल निकाल के आता है, रोज दुष्ट करता है, पर एक बार अपना मौत करके देखो सामने तो मैं तो मुआ, मैं खुद खुदा हुआ। और मैं जाती है गुरु के दर्शन से, आत्म दृष्टि से, आत्म भावना से। जे तुमको इस बात का शौक है तुम अभी दुनिया में जीता नहीं रहेगा, मर जाएगा, मौत खरीद करेगा। अच्छा मौत भी कराते भगवान शांत का शाह भी बनाया है। हाँ भगवान ये आत्म जागृति या आत्मबोध जो है, हाँ। इसका प्रोसेस जो है ये किस प्रकार से होता है? क्या ये एकदम से जैसे बिजली का स्विच ऑन करें तो एकदम से जैसे बल्ब जल जाता है, इस प्रकार से है, या जैसे सूर्योदय होता है उसका प्रकार? नहीं, आपको जब से इधर पाँव रखा है, सुना है, तब का आप थोड़ा अनुभव बताएगा, फिर हम बताएगा। पहले हुए तो इम्प्रूवमेंट क्या किया, 4 दिन भी तुमको क्या अनुभव हुआ, तो 5वें दिन का मैं बताएगा। अभी तुम बोलो तो पहले हम ये जानता था, अभी मैंने ये जाना। हाँ भगवान ऐसा है, पहले तो केवल वोकेबुलरी एक थी, जैसे शब्दकोश में शब्द होते हैं वो है, उनको जो है एक तरतीब जो मिलना है उसमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें संशय जो है मनुष्य का, जो शास्त्रों में पढ़ने से आमतौर पर संशय रह जाते हैं, वो इसलिए रह जाते हैं कि अनेकों उनकी परिभाषाएं हैं शास्त्रों की। वेदांत के जो है कई मत हैं, कई प्रकार के जो है आचार्यों ने उनका जो है विवेचन किया है। तो कई बार जो है उनके विवेचन के अंदर जो है कुछ विरोधाभास थोड़ा बहुत नजर आए तो उसमें संशय उत्पन्न होता है। तो वो संशय जो होते हैं उनको क्लियर करने के लिए किसी ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे एक निराकार की आवश्यकता होती है जो उस पथ पर चल चुका है, जो उस पथ को जान चुका है। तो जो जानकार है वही संशय को मिटा सकता है। वैसे तो पुस्तकों के, शास्त्रों के ज्ञानी अनेक हैं जिन्होंने बहुत कुछ कंठस्थ किया हुआ है, संस्कृत के बड़े ज्ञाता हैं, व्याकरण के बड़े ज्ञाता हैं, वो शब्दों की बाल की खाल निकाल लाते हैं और उनके अंदर वो मीनिंग, लेकिन उनके अंदर कन्विक्शन पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि ये केवल शब्दों के जानकार हैं, मर्म के जानकार नहीं। तो मर्म को जानने के लिए किसी मर्म के जानकार की आवश्यकता। तो ऐसा अनुभव हमें तो हुआ। अभी तुमने सारा जगत बुलाया मेरे लिए, तो भाई अभी मेरे को जो मिला है, और मैंने पुराने सब रास्ते को भूल जाता हूँ, अब पुराने रास्ते में मैं नहीं जाऊंगा। वो बिल्कुल फीका तो मालूम होता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। नहीं, पर कभी पाँव चले जाए, वो क्यों चले, किस लिए चले, वो हमको बताना। तो गीता में 8 अध्याय के लास्ट में बोलता है, मेरे को पाने के लिए तुमको सब सत्कर्म बदकर्म चाहे सब जो है वो उल्लंघन करना पड़ेगा। पढ़ के देखना, सबका उल्लंघन करेगा तो तू अपने आत्मा में आएगा। ये सब चीज का उल्लंघन न करेगा तो ये मन जो है ना, कृष्ण का ज्ञान बड़ा ऐसा है, हेवी भी है और हल्का भी है। हेवी भी बहुत है, हल्का भी बहुत है। तो एक मिनट में तुमको कोई माया में लेके जा सकता है, पर जो तुम्हारे अंदर में इस ज्ञान का कदर होगा तो तू बड़ा इस ज्ञान की वैल्यू रख के और तुम अपने सीधे रास्ते में आएगा। तो ये एक गीता में 4 अध्याय में बोलता है, कोई भी जरा भी संसार मेरे में आया तो बस तू नाश हो जाएगा।
इसलिए संसारी श्रद्धा श्रद्धा बढ़ाते आओ। भले तुमको न भी हो श्रद्धा, इन लोगों से भले सिखाना तुमको कैसे अनुभव हुआ, तुमने कैसे निश्चय किया, सच बात क्या है। या तो अपने से ज्यादा विवेचन करना, तो उधर से क्या मिला। कभी एक चीज भी हमको नहीं मालूम है, एक चीज भी झूठे गुरु से कोई छूट सकती है। भाई मेरी इच्छा गई, अहंकार गया, ये पैगंबर से मिला नहीं और तुम उल्टा हुआ नहीं, ये बात समझना। पैगंबर से मिलना माना उल्टा हो जाना। मान न मान, पर तुम्हारे अंदर में जरूर चेंज आएगी, कुछ भी चेंज आएगी। कोई चीज न भी छूटने वाली होगी, पर भगवान के मन में चेंज जाती है, न होने वाली बात हो जाती है। हाँ, जिसका कभी भी हम नहीं सोचते थे भाई ऐसा मैं कर सकता हूँ। हाँ, पर श्रद्धा में सब छूट जाता है। भगवान ने स्थित प्रज्ञा के लक्षण गीता में आया है, तो ये गुरु के सामने स्थित प्रज्ञा लक्षण जो है वो तो हो जाते हैं सहज में, लेकिन गुरु जब साकार में सामने नहीं हो तो ये घर में बैठ के स्थित प्रज्ञा लक्षण। आत्मा को याद करो तो अंदर गुरु बैठा ही है 24 घंटा। खाली तुमको आत्मा भूल जाती है, बाकी सब याद। ये फलाना है, ये पीरा, इस सत्संगी का नाम तेरे को याद है, पर आत्मा इतनी याद नहीं है जितना सत्संगी का नाम भी याद है। आज फलाना सत्संग में नहीं आया, तुम अकेला हो गया, तुझे सत्संग में आज मजा ही नहीं आया, क्योंकि एक व्यक्ति का तुमने ध्यान किया तो उए नहीं आया, उए न आया, उसका बाप ना है तेरा की। तू सत्संग में है माना सब सत्संग में हाजिर है। मैं सत्संग में हूँ ना, मैं समझता हूँ सब हाजिर है, चाहे तुम्हें एक भी नहीं है। मैं जहाँ हाजिर हूँ तहाँ सब कुछ है, जहाँ मैं हाजिर नहीं हूँ तो कोई नहीं है ना। अब समझो मैं इधर हाजिर नहीं हूँ, ऊपर हूँ तो ऊपर हाजिर हूँ ना, तो मैं इधर हाजिर हूँ माना सब हाजिर है, सब हाजिर है। तो ऐसे तू जब हाजिर है तो सब हाजिर है। तू बोलता आया टीरा नहीं है, तो द्वैत के आग में जलता है। तुमको तिरुपति तब आती है जब सत्संगी आए, तू मजा नहीं लेता है। तुमको अपना मजा लेना चाहिए। आज एक है तो एक से क्या सत्संग करने का है, आज दो है तो कौन सा सत्संग करने का है, आज 20 है तो कौन सा हमको मजा लेने का है। हमको ऐसा आता है, एक आएगा तो अर्जन मेरा बन जाएगा, ये दूसरा आया तो औदव भी आ गया तो ठीक है, सब ठीक है। पर ये नहीं समझेगा तो अर्जन नहीं आया तो उद्धव क्यों आया, राधा आई तो कंस क्यों नहीं आया, सब आया ठीक है ना। इससे भी मेरा सत्संग है, इससे भी मेरा सत्संग है, नहीं आया तो मेरा अपने आप से बहुत बड़ा सत्संग है, भगवान बहुत बड़ा आनंद है। ऐसे देखना, तुम्हारी दृष्टि बाहर जाती है, बाहर वाले को जज करती है तो कौन आया कौन गया, पर तू अपने आप में नहीं है। बहुत ध्यान में तुम बैठ जाओ, एक रस हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारे कोई इश्क होना चाहिए, तुम्हारे कोई प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे कोई लगन होना चाहिए। तुम दूसरे के लगन को देखेगा, प्रेम को देखेगा, अपना दिया बुझा दे। जैसे हवा में दिया रखो तो बुझ जाते हैं। ये जजमेंट की जो दृष्टि है, ये तो हमारा इतना पक्का हो गया है। एक दिन ये आया था माइंड योर ओन बिजनेस, वो इतना घर कर गया कि कभी दूसरे में दृष्टि नहीं जाती है कि किसी का सवाल क्या है, ये क्या है, बस जो उत्तर आता है वो मेरे लिए। कलयुग विच तेरा अवतार हो गया, सोने रूपी अंदर, सोने रूपी अंदर। कलयुग विच तेरा अवतार हो गया, सोने रूपी अंदर, सोने रूपी अंदर। दुखी जीवन पे तेरा उपकार हो गया, सोने रूपी अंदर।
भगवान नारा लक्ष्मी की, हमारी ज्योति को, हमारी ज्योति को आगे पीछे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। आगे होगा, वह गम होता है, पर यही ब्रह्म ज्ञान है जो गम से रहता है। किसका गम कौन करे, किसका गम करे? जब ये जगत ही मिथ्या है तो गम की बात नहीं। जो जगत सत्य सकता है तो चिंता करता है।
जगत चाहे है भी पर भगवान की मानत है, ठीक है जगत मेरा भी है, सब कुछ है, पर सब भगवान की मानत है। पहली जो भगवान समझेगा उसको आसक्ति निकल जाएगी, और आसक्ति निकल गई तो तू निकल गया, तू कौन है मैं कौन हूँ, सब एक ही तो परमात्मा है। हमेशा याद करो ये कौन है मैं कौन हूँ, ना हमें न तुम है, सेठ को एक फल भी नहीं मिला, तो ये निकला ही नहीं है तो क्या दे तुमको। फिर वो सेठ ऐसे गुस्सा करके देखेगा क्या खराब हुआ, क्या खराबी हुई, क्या हुआ, ऐसे करके वो ब्लड प्रेशर चढ़ा के घर में जाएगा। इसी के ऊपर भी ब्लड प्रेशर कर दिया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, क्योंकि अपना वो लाख रुपए का बगीचा उसका था, हमने 2 रुपए में मजा लिया। क्योंकि माली समझता है जो ऐसा सच्चा हमारे पास प्रेमी आता है वो सत्संग करता है, हम उसकी सेवा करेंगे। तो कौन सी सेवा करेगा, जिसके पास जो चीज होगी वो सेवा करती है। तो जो चीज सारी दुनिया में है वो मेरी सेवा के लिए आती है। मैं नहीं चाहता हूँ तो ये मिले वो मिले, तुम तो जहाँ भी जाएगा वांट करेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। तुम भगवान के ऊपर आशिक नहीं है, उस चीज पर आशिक है, पर एक भगवान को पाओ तो सब मिलेगा। एक राजा सैर करने जाता है, सब रानियों को दासियों को बोलता है तुम्हारे लिए क्या लेके आए, क्या लेके आए, तो सब बोलते हैं ये लेके आओ, ये लेके आओ। वो बोलती है आया, बोलती है तू मिला तो सब मिला। अरे तू मेरा हो जा तो राजा हमारा हुआ तो रैत भी हमारी हो गई। जो भगवान मेरा होगा तो सारी जो प्रकृति है वो चुंगी में मिल जाएगी और वो मेरी सेवा करेगी। तो हमारी माया सेवा करे, पर जब मालिक बनते हैं तो पहले माया चाहिए, पीछे भगवान चाहिए। तो अज्ञान ऐसा कराता है, तो पहले माया पीछे भगवान। हम बोलते हैं पहले भगवान को खाली देखो न देखो, पर जानो तो सही तो सच क्या है झूठ क्या है। हमको इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है भगवान को जानने के लिए। तो माया चाहिए और भगवान चाहिए, आखिर उसके में सारी प्रजा हमारी हो जाती है। अब तुम सब हमारी है, चाहे तू रहते घर में है, खाना अपने पति का खाता है, बाप का खाता है, पर सेवा तुम सब हमारी करते हैं। ये ठग तुम्हारे घर में सब रहते हैं, सुजाग रहना, ये सब सेवा हमारी करता है। और तुम्हारे को ऊपर से खाना देके फिर वापस हमारे घर में, फिर वापस हमारे घर में। हम बोलते भाई घर में सुखी रहो, हमारे को कुछ तेरे से चाहिए नहीं। पर क्योंकि प्रेम जो है ना, प्रेम चोट जिसे लगे और बासे संसार, उसको जानिए कब की मकान। प्रेम जो लग जाता है, इश्क लग जाता है, फिर तुमको मालूम है रवाजी मिजाजी इश्क भी है शरीर का, तो उसमें भी आदमी खो जाता है। पर ये तो ईश्वरी जो प्रेम है वो तो सबसे ऊंचा है। इसके अलावा मनुष्य को कुछ भी नहीं चाहिए, क्या मांगो कुछ नहीं, कुछ भी हम मांग नहीं सकता है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ तेरा होगा। तू उसको अंदर में समा गया, वो तेरे में तू उसमें है, मैं उसमें हूँ वो मेरे में है। तुम ऐसा जानो तो जिसने और जो सच है उसको जाना, उसको झूठ से कोई मतलब ही नहीं है। झूठ को मेरे पीछे पड़ता है ना, झूठ को हम क्या करें, हमको चाहिए ही नहीं कुछ, हम दिन को भी बासा है। तुम माया के पीछे जाता है तो भगवान को भी छोड़ देते हैं, माया भी तेरे से रूठ जाएंगे। पर जब भगवान को प्राप्त करेगा तो माया तेरी दासी बनेगी। संत के पीछे सब माया आती है, तुम भी मायापति बनेगा तो राजी रहेगा, नहीं तो अत्रपत। चाहे कुछ जन्म लेके माया का मजा लियो, अत्रपत। इसलिए भगवान को प्रेम करके जान के उसको अपना बना के फिर सारी दुनिया में घूम करो। अरे भूख लग गया हमको भी। बैठे रहिए, बैठे रहिए।
है